हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर टीचिंग ऑफ कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या इसकी नीड होती है, एम्स क्या होते हैं टीचिंग कंपोजिशन के, मेन फीचर क्या होते हैं इसके, और रोल क्या होता है एक टीचर का कंपोजिशन को टीच करने में। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंपोजिशन इज एन आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। तो कंपोजिशन क्या है? एक आर्ट है जिसके जरिए हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। थ्रू दिस द चाइल्ड एक्सप्रेसेस his thoughts, ideas, feelings and observations। तो एक बच्चा जो है वो कंपोजिशन के ज़रिए अपने जो उसके विचार हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, इन सब को व्यक्त करता है। He can express it both orally and also in written form। तो दो तरह से बच्चा इनको व्यक्त कर सकता है। वो मौखिक रूप से भी कर सकता है और रिटन फॉर्म में मीन्स लिख कर भी कर सकता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग थॉट, अरेंजिंग दैम प्रॉपरली एंड एक्सप्रेसिंग दैम इन रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म। देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो विचार होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म मतलब जो एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी काम को करने का या किसी प्रक्रिया को करने का, वो इसमें फॉलो किया जाता है। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ कंपोजिशन। टू कंपोज इज जस्ट टू पुट वंस थॉट और थॉट्स टूगेदर विद ए डेफिनेट सेंस। देखिए, कंपोजिशन क्या होता है? जब हम अपने विचारों को इकट्ठा करते हैं एक सेंस में, उसको बोलते हैं कंपोजिशन। द वर्ड कंपोजिशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंपोज। तो जो कंपोजिशन है वो कंपोज से बना हुआ है। विच मीन्स टू पुट टूगेदर, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना, एक जगह पर इकट्ठा करना। सो कंपोजिशन मीन्स द आर्ट ऑफ पुटिंग टूगेदर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो क्या है? कंपोजिशन एक आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स और सेंटेंसेस को क्या करते हैं, पुट करते हैं। इनको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग अरेंज करते हैं। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ऑब्जर्वेशन को, इन सब को। कंपोजिशन इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंस स्पन अराउंड वन आइडिया। जो स्पन है, ये स्पिन की सेकंड फॉर्म है। स्पिन का मतलब क्या होता है, घूमना होता है। तो जो कंपोजिशन है इसमें क्या होता है, कोई विचार होता है और उस विचार के चारों ओर ही हम लोग घूमते हैं। उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, लिखते हैं हम लोग। कंपोजिशन को हिंदी में रचना बोलते हैं हम लोग। और आपको पता होगा जो रचना है वो दो तरीके से होती है। एक तो या तो हो सकती है ओरली, मौखिक रूप में, या रिटन फॉर्म में। तो इसको दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। The purpose of teaching English is to enable the students to express themselves correctly in writing on subject matter of everyday life। देखिए, इंग्लिश को टीच करने का हमारा पर्पज़ होता है कि जो बच्चा है वो अपने आप को कहीं पर व्यक्त कर सके सही फॉर्म में, करेक्ट वे में, और रिटर्न काम भी कर सके। कोई भी सब्जेक्ट मैटर है उसके जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है या डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ, उसको बच्चा लिख सके। अब हम लोग कंपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्पमैन।
ऑलमोस्ट एनी रिटन एक्सपीरियंस इज इन फैक्ट कंपोजिशन। देखिए कोई भी रिटन एक्सपीरियंस है, कोई लिखित अनुभव है, इन फैक्ट चाहे वो कंपोजिशन है, वो क्या है, कंपोजिशन उसको कहा जाएगा। वो क्या है, इन फैक्ट कंपोजिशन है। कंपोजिशन इन द सेंस ऑफ वर्ड इज ओनली कनेक्टेड फॉर्म ऑफ रिटन एक्सरसाइज। दस कंपोजिशन इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी बिफोर अदर। बिफोर अदर का मतलब है किसी के सामने। देखिए कंपोजिशन क्या होता है, एक आर्ट है एक्सप्रेस करने की, जो भी हमारे अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है दुनिया के सामने। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू पीसी व्रेन, कंपोजिशन शुड बिगन विद द पावर ऑफ स्पीच एंड शुड बी ओरल लॉन्ग आफ्टर इट इज़ रिटन, लॉन्ग बिफोर इट इज़ रिटन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कंपोजिशन है वो शुरू होना चाहिए कहाँ से, स्पीच से, मतलब मौखिक रूप से शुरू होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, लिखित रूप में भी होना चाहिए, ओरल के साथ साथ लिखित में भी होना चाहिए। मतलब ओरल शुड बी ओरल अलोंग बिफोर इट इज़ रिटन, मतलब लिखे जाने से पहले क्या होना चाहिए, बोला जाना चाहिए। मतलब शुरू में उसको वो चीज़ होनी चाहिए जिसको हम पहले बोल सके फिर लिख सके, वो हम उसको कहेंगे कंपोजिशन। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ नीडेड फॉर कंपोजिशन वर्क। अब कंपोजिशन वर्क के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है या क्या हमें चाहिए। पहला है द स्टूडेंट शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक बच्चे को क्या होनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए, पर्याप्त सफिशिएंट ज्ञान उसके पास होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का। विद द मास्टरी ऑफ ओवर 4 स्किल, और चारों स्किल के ऊपर बच्चे की मास्टरी होनी चाहिए। ये 4 स्किल होती हैं LSRW। लिसनिंग स्किल होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है और राइटिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, जो आइडिया है उसको बच्चा सही तरह से संगठित कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। पंचुएशन मार्क, जो मार्क होती है उसका बच्चे को पता होना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग का पता होना चाहिए, वोकैबुलरी का और इसका यूज़ क्या है, स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर का यूज़। तो इन सब का जो है बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड देयर यूज़, तो बच्चे को स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए और कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है ये भी बच्चे को पता होना चाहिए। इसके बाद है इमेजिंग एबिलिटी, मतलब बच्चे के अंदर जो कल्पना करने की, जो इमेजिनेशन की पावर है वो होनी चाहिए। सफिशिएंट आइडिया, थॉट, फीलिंग, ये होना चाहिए बच्चे के पास। और कैपेबिलिटी होनी चाहिए उनको एक सही वे में, एक लॉजिकल सीक्वेंस में उनको लगाने की। शुड हैव मेंटल डेवलपमेंट टू अरेंज देयर आइडियाज़ थॉट्स इन सीक्वेंस ऑफ राइटिंग कंपोजिशन, मतलब बच्चे के पास इतनी मेंटल पावर होनी चाहिए, इतना उसका मेंटली डेवलपमेंट हुआ होना चाहिए कि बच्चा जो है अपने आइडियाज़ को एक सही वे में अरेंज कर सके, एक सीक्वेंस में उसको बच्चा लगा सके। टीचर्स नीड टू टीच वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, टीचर को जो है ज़रूरत पड़ती है इसमें बच्चे को वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह सिखाने की। एफिशिएंट सब्जेक्ट टीचर, मतलब एक जो टीचर है इंग्लिश का वो अपने सब्जेक्ट में माहिर होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। टीचिंग कंपोजिशन इज़ टू बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक, अब बच्चे से यदि हम कंपोजिशन राइटिंग करा रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे का जो लेवल है या बच्चे की जो टेक्स्ट बुक है उसी के हिसाब से वो होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एम्स ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। अब कंपोजिशन को टीच करने के क्या एम्स होते हैं। द मेन एम ऑफ टीचिंग कंपोजिशन is to enable students to acquire efficiently to converse in language. Students should be able to express what they actually want to say and this expression should be organized.
देखिए इसका क्या मतलब है कि जो बच्चा है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर यदि कोई आइडियाज़ है, फीलिंग्स हैं, उनको वो एक इफ़ेक्टिव वे में जो है किसी के सामने प्रस्तुत कर सके, बच्चा उनको सही तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सके। अब यहाँ पर कुछ नीचे एम्स दिए गए हैं। पहला एम्स होता है हमारा कंपोज़िशन को टीच करने का, स्पोकन इंग्लिश जो है वो बच्चे की इम्प्रूव हो जाए। दूसरा है बच्चे के अंदर इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करना या डेवलप करना। इसके बाद तीसरा है बच्चे की हेल्प करना ताकि बच्चा फ्री तरीके से फ्रीली थिंक कर सके। फिर है थिंकिंग एबिलिटी ऑफ पर्सन इम्प्रूव्ड थ्रू प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन। अब कंपोजिशन के ज़रिए हम किसी की कल्पना शक्ति या जो विचार करने की शक्ति है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। टू गिव लिसनिंग प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट, टू गिव स्पीकिंग प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट। अब बच्चे को लिसनिंग की, स्पीकिंग की प्रैक्टिस हम इसके ज़रिए करा सकते हैं। रीडिंग प्रैक्टिस दे सकते हैं हम बच्चे को, राइटिंग प्रैक्टिस दे सकते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज देयर आइडिया लॉजिकली एंड सीक्वेंस। बच्चे को हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि बच्चा अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर सकता है लॉजिकली और सीक्वेंसली भी। इसके बाद है स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू अदर। बच्चे को प्रोत्साहित किया जा सकता है इसके ज़रिए, कंपोजिशन के ज़रिए, ताकि बच्चा दूसरों के सामने जो है बातचीत कर सके, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। बच्चा जो है लैंग्वेज को सही तरह से प्रॉपर वर्ड स्ट्रक्चर सब चीज़ को ध्यान रखकर जो है बच्चा उसको लैंग्वेज को यूज़ कर सके। बच्चे को वोकैबुलरी वर्ड और इसका कहाँ पे कैसे यूज़ करना है हम लोग ये सिखा सकते हैं इसके ज़रिए। और बच्चे को हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरह से जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है और टीचर भी उसकी जो कही गई बातें हैं उनको समझ सकता है कि बच्चे ने क्या कहा है। इसके बाद देखते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। अब कंपोजिशन को टीच करने की क्या ज़रूरत है और क्या इसका फ़ायदा है। देखिए ये हेल्प करता है डेवलपिंग ऑफ इमेजिनेशन में बच्चे की, और जो स्किल है राइटिंग की एक बार एक्वायर कर लेता है जब बच्चा, तो इससे कहाँ कहाँ मदद मिलेगी, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, हायर और टेक्निकल एजुकेशन में। फिर थिंकिंग एबिलिटी ऑफ पर्सन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है इससे। फॉर लर्निंग लैंग्वेज मास्टरी ओवर फोर स्किल दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये देखिए किसी भी लैंग्वेज के ऊपर यदि मास्टरी करनी है तो 4 स्किल डेवलप होनी चाहिए, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और जो मास्टरी है राइटिंग स्किल के ऊपर वो कंपोजिशन वर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है इट हेल्प द स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज़ लॉजिकली एंड कंटिन्यूएशन। मतलब बच्चा अपने आइडियाज़ को लॉजिकली या सीक्वेंसली लगा सकता है यदि उसको इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी तो। इट इक्विप्स ए पर्सन टू हैव थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड राइटिंग। अब बच्चे इस कोई पर्सन है उसकी मदद हो जाएगी कंपोजिशन वर्क से, वो सही तरह से जो है प्लानिंग कर सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है। इट हेल्प द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडिया इन राइटिंग इन ए सिस्टमेटिक वे। अब यदि बच्चे को कंपोजिशन की प्रैक्टिस कराई जाएगी तो वो एक सिस्टमेटिक वे में अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकता है। इट हेल्प द स्टूडेंट टू राइट द आइडिया इन स्पीड विद एक्यूरेसी। बच्चे की स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी मतलब बच्चा सही से लिखेगा, कम से कम गलतियां करेगा यदि बच्चे की कंपोजिशन वर्क में जो है प्रैक्टिस कराई जाती है। आगे है इम्प्रूव करता है थिंकिंग एबिलिटी ऑफ पर्सन को। और इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेयर इंग्लिश हैज़ बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो द स्किल है ऑफ राइटिंग हेल्प करती है। इट हेल्प
इन ए पर्सन हिज प्रोफेशनल लाइफ है, मे बी ही शी इज़ ए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। देखिए किसी की भी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कंपोजिशन काफ़ी जो है योगदान देती है, क्योंकि इससे स्पीकिंग और जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। मास्टरी ओवर राइटिंग स्किल जो है नॉट पॉसिबल विदाउट कंपोजिशन वर्क। अब हम लोग देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। तो इसके मेन फीचर क्या होते हैं इसको टीच करने के। पहला है एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट थॉट। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस इन रिटर्न फॉर्म। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी बच्चा है वो अपने जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकता है, उनको व्यक्त कर सकता है। फिर है एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग होती है ये। कंपोजिशन इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग और राइटिंग प्रोसेस विदाउट एनी हेल्प ऑफ टेक्स्ट। फिर आगे है पुटिंग थॉट टूगेदर। टू पुट वंस थॉट और थॉट्स टूगेदर विद ए डेफिनेट सेंस, मतलब एक सही सेंस में यदि हमने कोई विचार जो है वो एक साथ करके लिखने हैं उसमें ये मदद करती है। इसके बाद आगे है आर्ट ऑफ पुटिंग वर्ड्स आएगा यहाँ पर टूगेदर, यहाँ पर वर्ड और लिख लेना, वर्डों को एक साथ हम लोग इसके ज़रिए पुट कर सकते हैं। इट इज़ आर्ट ऑफ पुटिंग टूगेदर वर्ड एंड सेंटेंस। या आप यहाँ पर सेम हेडिंग भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये लिख देना है कि जो वर्ड हैं, सेंटेंस हैं, इनको हम लोग सही तरीके से एक साथ करके लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन इन सिस्टमेटिक वे। कंपोजिशन मीन्स टू राइट ऑन सम टॉपिक ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट इन ए सिस्टमेटिक वे में हम इसके ज़रिए लिख सकते हैं। फिर है एक्सप्रेसिंग इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग थॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, arranging them in a sequence and expressing them in according with the recognized standard form। अब जो भी स्टैंडर्ड होता है कोई भी लैंग्वेज है उसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं उन सब को फॉलो करके बच्चा किसी भी चीज़ को लिख सकता है, इसमें इससे हेल्प मिलती है। आगे है एबिलिटी टू क्लियर एक्सप्रेशन। It is through written composition that the children are trained in ability to clear expression। बच्चे को हम लोग ऐसे ट्रेंड कर सकते हैं कि बच्चा जो है उसकी जो भी एबिलिटी है उसको सही तरह से क्लियर वे में बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है। फिर है कंपोजिंग ए सेंटेंस। इट इज़ द कंपोजिंग ऑफ सेंटेंस ऑन सम आइडिया, मतलब कोई भी कंपोजिशन है के जरिए हम लोग कोई भी चीज़ कंपोज कर सकते हैं। फिर है कलेक्शन ऑफ सेंटेंस अराउंड वन आइडिया। कंपोजिशन इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंस स्पन अराउंड वन आइडिया। तो यहाँ पर कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, जो सेंटेंस है वो किसी एक विचार के चारों तरफ घूमते हैं, उसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। इसके बाद आगे है आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। तो कंपोजिशन क्या है, एक आर्ट है सेल्फ एक्सप्रेशन की। ही कैन एक्सप्रेस इट बोथ ओरली एंड रिटर्न फॉर्म। कैसे भी बच्चा जो है वो एक्सप्रेशन दे सकता है, लिखकर भी बोलकर भी। फिर है कंपोजिशन इज ए क्रिएटिविटी। तो कंपोजिशन क्या है, इज द आएगा यहाँ पर, क्रिएटिविटी है विच रिक्वायर लॉट ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग एंड वर्किंग, एंड आएगा यहाँ पर एंड वर्किंग विद द स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं टीचर का क्या रोल होता है कंपोजिशन को टीच कराने में। टीचिंग कंपोजिशन इज ए क्रिएटिव वर्क विच रिक्वायर लॉट ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग, वर्किंग विद द स्टूडेंट्स। वेरी फ्यू टीचर्स आर एबल टू एक्सेप्ट दीज चैलेंजिंग टास्क ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। देखिए जब कंपोजिशन टीच होती है तो इसमें क्या होता है, क्रिएटिव काम ही होता है, इसमें थिंकिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग होती है, वर्किंग भी होती है स्टूडेंट्स के साथ। तो बहुत कम ही टीचर होते हैं जो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं क्लासरूम के अंदर।
तो द एफिशिएंसी एंड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ए मस्ट फॉर एन इंग्लिश टीचर। तो एक जो इंग्लिश का टीचर है उसकी क्या एफिशिएंसी है और उसकी कितनी पकड़ है इंग्लिश के ऊपर, ये जो है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग पॉइंट कैन बी हाईलाइटेड। इसको इकट्ठा लिख लेना हाईलाइटेड को। तो ये पॉइंट है जो हाईलाइटेड होते हैं यहाँ से। पहला है द टीचर शुड हैव गुड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब टीचर की जो है गुड कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। फिर है द टीचर बाय हिज ऑर्गेनाइज कन्वर्सेशन एंड ऑर्डरली बिहेवियर शुड क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट इन द क्लास दैट स्टूडेंट में ऑटोमेटिकली बी इनकरेज्ड टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड फीलिंग इन एन ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज स्टूडेंट। देखिए टीचर जो है ना ऐसा होना चाहिए, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि क्लास के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाए जिससे बच्चे खुद ही प्रेरित हो जाए अपनी आइडियाज़ अपनी फीलिंग इनको एक्सप्रेस करने में। फिर है टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट टू पुट फॉरवर्ड, का मतलब होता है आगे लाना। मतलब टीचर को है बच्चे मोटिवेट करने हैं ताकि बच्चे खुद आगे आएँ और अपने विचार उनके जो एक्सपीरियंसेस या आइडियाज़ हैं इनको बच्चे जो है बताएं। टीचर शुड प्रेजेंट सर्टेन मॉडल कंपोजिशन बिफोर द स्टूडेंट। मतलब कुछ मॉडल कंपोजिशन जो कुछ आदर्श रचनाएं हैं वे बच्चों के सामने पहले प्रस्तुत की जा सकती हैं ताकि बच्चों को एक आइडिया हो जाए। आगे है द टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू राइट द आइडियाज़ एक्सपीरियंस डिस्कस इन द क्लासरूम। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे प्रेरित करने चाहिए अपने आइडियाज़ एक्सपीरियंस इनको लिखने के लिए, और डिस्कस भी कर सकता है टीचर क्लास में। टीचर शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू से द थिंग दे वांट टू से इन सिस्टमैटिक ऑर्डरली ऑर्गेनाइज मैनर। तो टीचर को जो है बच्चे ट्रेन करने हैं, प्रशिक्षित करने हैं ताकि बच्चे एक सिस्टमैटिक वे में एक सही ढंग से अपने जो भी बातें बच्चों को व्यक्त करनी है वे कर सकें। फिर है द टीचर मस्ट कीप इन माइंड दैट स्टूडेंट प्रैक्टिस कंपोजिशन। मतलब टीचर को एक बात ध्यान में भी रखनी है कि बच्चे जो हैं प्रैक्टिस करें किसकी, कंपोजिशन की। इसके बाद आगे है द टीचर शुड, यहाँ पर टेकन आएगा इंटरेस्ट इन करेक्टिंग प्यूपिल एरर। यदि बच्चे गलतियाँ करते हैं तो टीचर को ध्यान देना है उनकी जो गलतियाँ हैं वे क्या करनी है, उनको कम करना है। करेक्शन ऑफ आंसर बुक एंड डिस्कस। देखिए करेक्शन भी करनी है और जो गलतियाँ हैं बच्चे की वे डिस्कस भी करनी है क्लास के अंदर। इसके बाद आगे है द टीचर शुड आल्सो मोटिवेट द स्टूडेंट टू पुट देयर आइडिया इन ओरल एक्सप्रेशन इन क्लासरूम। अब बच्चे को प्रेरित भी करना है ताकि वो बच्चा मौखिक रूप से मतलब बोलकर भी क्लास में अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त कर सके, सो दैट दे बिकम गुड स्पीकर एंड गुड ऑडियंस। अब एक बच्चा बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं, तो बोलने वाला तो एक अच्छा स्पीकर बनेगा, सुनने वाले गुड ऑडियंस बनेंगे। द ऑडियंस शुड नॉट मेक एनी डिस्करेजिंग रिमार्क फॉर द स्पीकर। डिस्करेजिंग का मतलब हतोत्साहित होता है, मतलब जो बच्चे हैं बाकी के उन वे भी ऐसे होने चाहिए कि बोलने वाले को वे हतोत्साहित ना करें। द टीचर वाइल करेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ द स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको एक टीचर को ध्यान रखना है जब बच्चों की जो कंपोजिशन है वो ठीक करते हैं टीचर। पहला है कॉपिंग ऑफ ऐसे टू बी डिस्करेज। अब यदि बच्चा कहीं से कोई चीज़ या कोई ऐसे कॉपी कर रहा है तो उसको जो है डिस्करेज किया जाना चाहिए, मतलब उसको उसकी मनाही होनी चाहिए, उसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सम टीचर आस्क द स्टूडेंट कॉपी डाउन द ऐसे लेटर स्टोरी फ्रॉम द बुक इनटू देयर नोटबुक दे शुड बी डिस्करेज। अब कुछ टीचर होते हैं बच्चे को बोल देते हैं कि अपनी जो बुक है टेक्स्ट बुक उसमें से देख के ले आना लिख कर, तो ये ऐसा नहीं करना है। और क्रैमिंग टू बी डिस्करेज। क्रैमिंग हम बोलते हैं रटने को, मतलब बच्चा यदि किसी चीज़ को रट रहा है उसकी भी मनाही है, वो भी नहीं करना है। सम टीचर आस्क द स्टूडेंट, बोल देते हैं कुछ टीचर बच्चे को क्रैम करने के लिए मटेरियल को और फिर रिप्रोड्यूस करना है भाई इसको ओरली इन रिटर्न फॉर्म में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
फिर है डिक्टेटिंग कंपोजिशन टू बी डिस्करेज। अब टीचर कुछ बोल रहा है, बोल बोल कर बच्चों से क्लास में लिखवा रहा है, तो इस तरह से यदि कंपोजिशन होगी तो ये भी जो है इसमें मानी नहीं जाएगी, इसको भी डिस्करेज करना है। टीचर डिक्टेट नोट्स ऑन कंपोजिशन टू द होल ग्रुप ऑफ लर्नर। दे आस्क द स्टूडेंट टू लर्न द टॉपिक कंपोजिशन बाय हार्ट विच शुड बी डिस्करेज। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्करेज होनी चाहिए। फिर है क्रिएटिंग राइटिंग टू बी मोटिवेटेड। जो क्रिएटिव राइटिंग है वो मोटिवेट होना चाहिए, उससे बच्चे को मोटिवेट किया जाना चाहिए। द टीचर शुड नॉट डिस्करेज द स्टूडेंट वट एवर टाइप ऑफ राइटिंग वर्क दे हैव प्रोड्यूस। अब यदि बच्चे ने कोई भी रिटर्न में कुछ चीज़ लिखी है तो वहाँ पर बच्चे को मोटिवेट करना है, ना कि उसको डिस्करेज करना है। फिर है मिस्टेक्स जो हैं वे चेक करनी है। तो जो बच्चे की मिस्टेक्स हैं उनको चेक करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक है वे बच्चे की देखकर उसको दूर कर देना है, बच्चे को बता देनी है वे। और करेक्शन ऑफ वर्क टू बी चेक, ये भी ज़रूर चेक करना है कि काम सही से किया है बच्चे ने या नहीं किया है। द टीचर शुड सी दैट द करेक्शन वर्क इज़ डन बाय स्टूडेंट एट अर्लीस्ट। मतलब सबसे पहले मान लो टीचर ने एक दिन कुछ काम दे दिया बच्चे को, वहाँ पर गलतियाँ बता दी, अगले दिन नया काम दे दिया, तो नया काम चेक करने से पहले पुराने वाली गलतियाँ ज़रूर देखनी है कि भाई बच्चे ने वे सही की है या नहीं की। नेक्स्ट है जनरल मिस्टेक टू बी डिस्कस। अब कुछ सामान्य गलतियाँ होती हैं उन वे जो हैं क्लासरूम के अंदर डिस्कस होनी चाहिए और बच्चों का कोऑपरेशन उसमें होना चाहिए। फिर ले मोर एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क। अब टीचर को क्वांटिटी नहीं देखनी है काम की, क्वालिटी देखनी है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द साइज ऑफ रिटर्न वर्क। अब साइज के अलावा टाइप जो है रिटर्न वर्क का वो टीचर को देखनी है कि भाई इसकी क्वांटिटी नहीं देखनी, टीचर को क्वालिटी देखनी है। आगे है जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश का मदर टंग में वो अवॉइड होना चाहिए। मैनी टीचर जस्ट ट्रांसलेट द गिवन टॉपिक एंड कंपोजिशन इन द बुक इनटू मदर टंग। अब जो कोई कंपोजिशन है वो ट्रांसलेट कर देते हैं टीचर बच्चे की जो मातृभाषा है उसमें। तो दे आस्क द स्टूडेंट टू क्रैम द मटेरियल। अब फिर उसके बाद टीचर बच्चे को रटने के लिए कह देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी डिस्करेज, मतलब इसको जो है नकारना चाहिए या इसका हतोत्साहित इसको करना चाहिए। इसके बाद आगे है करेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट। तो जो सुधार है वो बच्चों के सामने ही होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल करेक्शन शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट। तो बच्चों के सामने ही जो है करेक्शन होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।